वेलकम। हमारा सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। और ये इंडक्शन मीटिंग जो हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट्स हैं और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जो जिन विद्यार्थियों का एडमिशन जनवरी 2024 साइकिल में कंफर्म हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों की ये एक कॉमन ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की तरफ से। तो आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन इंडक्शन मीटिंग में स्वागत है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में की थी। और ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है क्योंकि हमारे साथ में मोर देन 40 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ में अभी स्टडी कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इतनी ही संख्या में स्टूडेंट्स अपने डिग्री और डिप्लोमा इग्नू से पास कर चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि इग्नू को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है क्योंकि इग्नू में 8 मिलियन का मतलब 80 लाख विद्यार्थी हमारे इग्नू विश्वविद्यालय के एक परिवार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हर साल नए विद्यार्थी की जो संख्या होती है वो 10 लाख के आसपास में हो जाती है। यानी कि इग्नू में जो एडमिशन होते हैं वो भी 2 बार होते हैं, एग्जामिनेशन भी 2 बार होते हैं। तो हर साल जो नए विद्यार्थी हैं उनकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास में होती है। तो इसलिए इग्नू को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहा जाता है और पीपल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जन जन का विश्वविद्यालय। क्योंकि इग्नू चाहे वो शहर के लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या किसी भी रिमोट एरियाज में जो लोग हों, जो कॉलेज में एजुकेशन रेगुलर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके लिए इग्नू एक अच्छा अवसर प्रदान करता है जिससे कि वो इग्नू के साथ में जुड़ते हैं और अपनी जो आकांक्षाएं हैं, अपनी जो आशा है कि इग्नू में रहते हुए वो पढ़ाई कर पाएं और उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएं, तो वो इग्नू के साथ में ऐसा कर पाते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इग्नू 300 प्रकार के प्रोग्राम ऑफर करता है। उसमें से आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं उनमें से 1 या 2 प्रोग्राम में आज आपने भी एडमिशन लिया हुआ है। तो आज हम उन्हीं प्रोग्राम से रिलेटेड जो इंडक्शन मीटिंग है वो हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये इग्नू के 21 स्कूल्स हैं और ये 21 स्कूल्स आप देख रहे हैं कि हर एक डिसिप्लिन में हैं। तो आपने भी जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया है वो भी किसी ना किसी स्कूल के अंतर्गत ही आता है, चाहे वो स्कूल ऑफ एजुकेशन हो, ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंस हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 21 स्कूल्स हैं, ये इग्नू हेडक्वार्टर में स्थित है। आप इग्नू के जितने भी प्रोग्राम हैं उस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर होता है। इग्नू में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें केवल थ्योरी पेपर होते हैं और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है। तो आपको अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम का अगर आप स्ट्रक्चर समझ पाएंगे कि केवल थ्योरी पेपर ही हमें कंप्लीट करना है तो आप थ्योरी पेपर कंप्लीट करेंगे, और अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही हैं तो आपको दोनों कंपोनेंट कंप्लीट करना है, तभी आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि विद्यार्थी थ्योरी पेपर तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कंपोनेंट उनको पता नहीं चल पाता है या वो उसकी प्रिपरेशन नहीं करते हैं और उनको बाद में उनका प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो लैप्स हो जाता है और उनका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमारा इस इंडक्शन मीटिंग का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अपने विद्यार्थियों को ये भी बताएं कि वो अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जरूर चेक करें कि उसमें थ्योरी पेपर के साथ साथ कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट तो नहीं है। यदि कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे। ओके, ये मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। हमारे साथ में डॉक्टर राममूर्ति मीना जी हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। वो आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैसे चेक करते हैं वेबसाइट पर इसके बारे में बताएंगे और आपका री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में और आपको बताएंगे। प्रेजेंटेशन आप करोगे? हाँ, आपको हो जाए मुझे बुला लेना। हाँ, यस, इस बार ना बोलोगे मैं इधर आ जाऊंगा। हाँ,
तो मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हारे पास। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस इंडक्शन मीटिंग में ये भी स्टडी करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि इग्नू में हम लोग किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं। तो इग्नू में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, क्योंकि इग्नू में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो डिस्टेंस मोड में होती हैं या फिर ऑनलाइन मोड में होती हैं। तो इग्नू का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो रेगुलर यूनिवर्सिटी या रेगुलर कॉलेज के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है। तो क्या डिफरेंट होता है वो हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इग्नू में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें इग्नू आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है। ये जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है ये आपको मदद करेगा आपके प्रोग्राम को समझने के लिए, असाइनमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए, और आपका अगर कोई प्रैक्टिकल है तो उस प्रैक्टिकल के लिए। तो इग्नू आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये आपको हार्ड कॉपी में भी विश्वविद्यालय प्रदान करता है और सॉफ्ट कॉपी में भी प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी जो है वो आप ई ज्ञानकोश से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अगर सेल्फ लर्निंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। ओके। हार्ड कॉपी में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है जिन विद्यार्थियों ने अपना स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया है, और ये दिल्ली मुख्यालय से आपके पास में पहुंचता है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय आपके लिए एक प्रोग्राम गाइड देता है। आपने जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया है उसका एक प्रोग्राम गाइड होती है। ये प्रोग्राम गाइड आपको मिलती है, हेडक्वार्टर से भी मिलती है और ई ज्ञानकोश पे भी अवेलेबल है। तो सभी स्टूडेंट्स जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं वो प्लीज अपने प्रोग्राम से संबंधित प्रोग्राम गाइड को डाउनलोड करें और उसको आप पढ़ें, क्योंकि ये प्रोग्राम गाइड आपको ये बताती है कि आपको किस समय कौन सी एक्टिविटीज करनी है, वो एक्टिविटीज आप किस तरीके से करेंगे, उसमें आपका स्टडी सेंटर का क्या रोल होगा, रीजनल सेंटर का क्या रोल होगा, और वो एक्टिविटीज आपको कब जमा करनी है। ओके। तो आपके प्रोग्राम से ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं वो इस प्रोग्राम गाइड में मेंशन रहता है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय आपकी हर एक एक्टिविटीज जो आपके प्रोग्राम से संबंधित है उसका एक मूल्यांकन करता है। तो मूल्यांकन करने का तरीका क्या होगा और आपको उस प्रोग्राम में पास करने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए ये भी आपको प्रोग्राम गाइड से ही मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम गाइड का अपने एक स्पेसिफिकेशंस है, अपना एक नेचर है। तो आप प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे तो प्रोग्राम गाइड में आपको डेफिनेटली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अपने स्टडी सेंटर के माध्यम से काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये काउंसलिंग सेशन हम लोग दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। आपकी जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपके कोर्स से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे एकेडमिक काउंसलर इन ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस में या ऑफलाइन काउंसलिंग सेशंस में उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करना होता है। असाइनमेंट हर एक कोर्स का एक असाइनमेंट आपको तैयार करना होता है। असाइनमेंट के बारे में डिटेल्स में आपको डॉक्टर इंदु रवि, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, आपको बताएंगी। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं, जैसे कि बीएससी प्रोग्राम है, और इसके अलावा बीसीए के प्रोग्राम्स हैं, और हमारा बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम है जिसमें फील्ड वर्क मैनुअल्स होते हैं, फील्ड वर्क एक्टिविटीज होती हैं। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी होती है, जैसे कि बीए साइकोलॉजी के जो प्रोग्राम्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इग्नू के अंदर ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस फॉर्मेट में अडॉप्ट किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ओडीएल लिखा हुआ है। ओडीएल का मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि इग्नू के जो प्रोग्राम्स हैं वो डिस्टेंस मोड से ऑफर किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड से ऑफर किए जा रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से एडमिशन लिया है वो अपने प्रोग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं वे सभी विद्यार्थी अपनी एक्टिविटीज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किया है अपने ऑनलाइन प्रोग्राम के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, और उनको अपने प्रोग्राम से संबंधित जो भी एक्टिविटीज है,
accessing self-learning material, accessing videos, audios, program guide, recorded videos, assignments, practical, and other activities. So whatever activities related to your program, you have to access लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इग्नू नई दिल्ली के द्वारा आपको ईमेल पर भेजा गया है। आप अपना ईमेल रेगुलरली आप टाइम टू टाइम जरूर चेक करिए और उसमें जो भी लॉगिन क्रीडेंशियल्स आपको प्रोवाइड किए हैं विश्वविद्यालय ने उसके द्वारा आप एलएमएस पोर्टल को लॉगिन करिए और उसमें जो भी आपको डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आप उनको फॉलो करिए। तो आप अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं वो एलएमएस पोर्टल के थ्रू आप फॉलो करोगे। इसके साथ साथ हम लोग आपको समय समय पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना देते रहेंगे। तो आप हमारे साथ में जरूर उन चीजों को आप देखेंगे। स्टडी मटेरियल के बारे में हमने बता ही दिया था और ये ई ज्ञान कोश से आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। आप जिस प्रोग्राम में भी आपने एनरोलमेंट कराया है आप उस प्रोग्राम का प्रोग्राम कोड यहाँ पर डालेंगे और सर्च ऑप्शन के द्वारा आप उस प्रोग्राम का सॉफ्ट कॉपी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बताया भी है कि आप किस तरीके से ई ज्ञान कोश के थ्रू अपना स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी डिजाइन किया है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका नाम है इग्नू ई कंटेंट। ओके, तो आप अगर इसको भी यूज करेंगे तो आपको जब भी कभी समय मिलता है तो आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी स्टडी कर सकते हो। ये एक तरीका मैंने यहाँ बताया है कि जो स्टडी मटेरियल है उसको कैसे एक्सेस करना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए। तो क्योंकि जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है आपको वो कोर्स के हिसाब से आपको मिलेगा और हर एक कोर्स में आपको 4 ब्लॉक्स ऑन एवरेज एक उदाहरण के रूप में वो आपको मिलती हैं और हर एक ब्लॉक में 20 से 30 पेजेस होते हैं। हर एक ब्लॉक में आपको यूनिट्स मिलेंगी और उसके एंड में आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आप इनका रिस्पांस देके आप इनका आंसर देके चेक कर सकते हो उस यूनिट में कि आपको वो यूनिट कितना समझ में आया है। तो आप क्या है कि आप लर्निंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं, आपके जो आउटकम होते हैं, आपके जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है, असाइनमेंट की प्रिपरेशन है, आप बेटर कर पाते हैं। तो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है इसके लिए आपको कहीं सेपरेट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इग्नू के स्टडी मटेरियल में वो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं जिसमें काफी मार्जिन होता है। आप वहां पर उसको नोट भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है 20-30 पेजेस पढ़ना ब्लॉक वाइज, क्योंकि जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है उसमें 200 या 300 पेजेस होते हैं जो काफी बल्कि होते हैं। तो इग्नू के अंदर आपको स्टडी करने में आपको इंटरेस्ट भी आता है और काफी कन्वीनियंट भी होता है। इसके बाद में हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम का और ये काउंसलिंग जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ऑर्गेनाइज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इग्नू ने एक प्लान किया है कि इग्नू के जितने भी रीजनल सेंटर हैं 57 रीजनल सेंटर हैं अक्रॉस द कंट्री और इग्नू हेडक्वार्टर ने सभी रीजनल सेंटर्स के लिए एक नोडल रीजन सेंटर बनाया है और उस नोडल रीजन सेंटर के अनुसार हर एक रीजनल सेंटर को कुछ प्रोग्राम्स की काउंसलिंग उन्होंने करने की एक जिम्मेदारी दी है। तो इसका पूरा कंप्लीट शेड्यूल, चूंकि आप इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर के स्टूडेंट हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपने जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया है उसकी काउंसलिंग अक्रॉस द रीजनल सेंटर वो कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो उसका कंप्लीट शेड्यूल वैसे तो हम आपको ईमेल पर भेजेंगे, एसएमएस भी आपको करेंगे कि आपके प्रोग्राम का ये काउंसलिंग शेड्यूल है, आप अटेंड करिए। केवल थ्योरी पेपर के लिए ये जो काउंसलिंग होंगी ये केवल थ्योरी पेपर के लिए होंगी। ठीक है ना, तो ये जो थ्योरी पेपर की काउंसलिंग है ये आपको हमारे अक्रॉस द कंट्री जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो अलग अलग प्रोग्राम की कराएंगे। तो आपके प्रोग्राम से संबंधित जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो हम आपको भेजेंगे। इसके साथ साथ
रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर भी उसको अपलोड करेंगे, उसका लिंक हम आपको भेजेंगे, तो आप उन सेशंस को जरूर अटेंड करेंगे। इसके साथ साथ इग्नू अपने विद्यार्थियों के लिए ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स भी लेकर आता है। आपको इसका पूरा शेड्यूल इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां से भी इन ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों के घरों में एयरटेल या टाटा स्काई या अदर डीटीएच कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर चैनल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप अपने प्रोग्राम से संबंधित जो प्रोग्राम है वो आप इन ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन जैसा कि इग्नू में ट्वाइस ए ईयर होता है, जून में और दिसंबर में। ओके, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन साइकिल है वो जनवरी 2024 का साइकिल है, और इसमें हमारे दो प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम एनुअल बेस पे चल रहा है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस पे चल रहा है। तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का मतलब है कि हर 6 महीने में उनको एग्जामिनेशन देना होता है, और जो एनुअल बेस्ड के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो अपना मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद देना होगा। यानी कि कुछ स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस इन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, वो अपना जो फर्स्ट ईयर का टर्म एंड एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2024 में देंगे, क्योंकि उनका मिनिमम टाइम जो है वो आपका दिसंबर 2024 में कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ साथ जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन हर 6 महीने पर देंगे। तो आपका साइकिल तो जनवरी का है, तो आपका एग्जामिनेशन जून 2024 में आपका होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन जो होता है वो एक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, और इसका जो वेटेज होता है वो 70% वेटेज होता है। ओके, हमारे विद्यार्थियों के माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर द बेटर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसके लिए इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है आप उनको पढ़िए, उनको स्टडी करिए, हमारे काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करिए, और प्रीवियस सेशन के जो क्वेश्चन पेपर है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर को भी रेफर कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है और उसमें वेटेज सिस्टम क्या होता है। तो ये आपको मदद करेगा एक एग्जामिनेशन की बेटर प्रिपरेशन के लिए। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन, और यहाँ पर ओके ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया। आप यहाँ पर रीड करिए बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ओके, थोड़ा सा इसको मुझे रिवाइज करना रह गया था। ये बैचलर डिग्री और ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए ही है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए है। तो आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन होगा वो आपका दिसंबर 2024 में होगा, और आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर 2024 में होगा, और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल करेंगे वो आप सितंबर में फिल करेंगे। ओके, और जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट है जैसे पीसीए के जो स्टूडेंट हैं वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आप फिल कर सकते हैं। 22 अप्रैल लास्ट डेट है, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जून में एग्जाम होगा। अगर कोई स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन जून में नहीं देना चाहते हैं, वो नेक्स्ट उसमें देना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो सितंबर में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। री रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको डॉक्टर राममूर्ति मीना जी आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन जो है ये आपका बैचलर डिग्री प्रोग्राम में होता है और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में होता है। ठीक है, और आपको ये करना कंपलसरी होता है, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन अगर आप टाइमली नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एग्जामिनेशन तो ट्वाइस ए ईयर कराती है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका अगर छूट जाता है, ठीक है, तो आप
नेक्स्ट 6 महीने में एग्जाम दे सकते हैं। ओके, ठीक है, उसको आप कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका री रजिस्ट्रेशन लैप्स हो जाता है तो वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर री रजिस्ट्रेशन के साथ में आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका 6 महीने एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रीवियस कोई भी एग्जाम छूट गया है तो वो आप नेक्स्ट एग्जाम के साथ में उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन री रजिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि री रजिस्ट्रेशन आपका आपका जो एग्जामिनेशन जो ड्यू है उससे पहले ही आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आपको बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। बाकी विश्वविद्यालय अपना 45 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर करता है। अगर आप जून का एग्जाम देते हैं तो वो 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आप दिसंबर का एग्जाम देते हैं तो वो 15 फरवरी तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ओके, थ्योरी पेपर का जो रिजल्ट होता है वो आपका आप टर्म एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है आप उसमें थ्योरी पेपर का रिजल्ट देख पाते हैं। ग्रेड कार्ड में आपके असाइनमेंट के भी मार्क्स शो करेंगे, प्रैक्टिकल के भी मार्क्स शो करेंगे और आपके थ्योरी पेपर के मार्क्स शो करेंगे। ठीक है, तो आपको टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट के साथ साथ ग्रेड कार्ड जरूर चेक करना है, क्योंकि ग्रेड कार्ड से ही अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा वेदर यू हैव क्लियर्ड द कोर्स आर नॉट। ओके, क्योंकि उसी में ही लिखा रहता है कंप्लीटेड या नॉट कंप्लीटेड। ओके, जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है हर एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम में जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है वो 35% है। ओके, तो आपको चाहे वो असाइनमेंट हो, टर्म एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको एटलीस्ट पासिंग क्राइटेरिया आपको ऑब्टेन करना ही है और उसका ओवरऑल भी आपका 35% होना चाहिए। सपोज अगर आपका 35% से लेस है तो आप अपना एग्जामिनेशन आप दोबारा देंगे। ओके, कभी कभी हमारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि असाइनमेंट चूंकि इंटरनल असेसमेंट होता है और उसमें हमारे 80% नॉर्मली अगर मार्क्स आ भी जाते हैं और आपके टर्म एग्जामिनेशन में 25% मार्क्स हैं तो आपका ओवरऑल स्टेटस नॉट कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने थ्योरी पेपर में 35% मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं। तो आपका हर एक प्रोग्राम का एक मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया है। ओवरऑल बैचलर डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम में इट इज 35%। फिर भी आप प्रोग्राम गाइड को जरूर रेफर करिए, उसमें ये क्लियरली मेंशन है। आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे कांटेक्ट नंबर हैं और ये हमारे सेक्शन के हिसाब से ईमेल आईडी है। हम इन्हीं ईमेल आईडी से आपको कांटेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी क्वेरी को का रिस्पांस 24 से 48 आवर्स में चाहते हैं तो आप आईग्राम के थ्रू अपनी क्वेरी आप हमें सबमिट कर सकते हैं। हम इस आईग्राम के थ्रू आपको हम रिस्पांस 24 से 48 आवर्स में करेंगे। तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो आपको हेल्पफुल करेगा अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। हाँ, डॉक्टर राममूर्ति मीना जी, अब हमारे साथ में डॉक्टर राममूर्ति मीना जी हैं, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर। वो आपको एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन और बाकी सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताएंगे। आवाज नहीं जा रही थी। सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून और चैत्रीय नवरात्रा की शुभकामनाएं आपको, भारतीय नववर्ष की भी शुभकामनाएं। और इग्नू में आपका एडमिशन है, उसके लिए हम रीजनल सेंटर की तरफ से, इग्नू की तरफ से आपका स्वागत करते हैं इस इंडक्शन मीटिंग में। इंडक्शन मीटिंग का मतलब होता है, इसको अगर बात करें तो एक परिचयात्मक मीटिंग होता है। इसमें परिचय होता है एक दूसरे से कि कोर्स को कैसे कंप्लीट करना है और किस काम के लिए कहाँ बात करना है। तो जनरली डिस्टेंस एजुकेशन में स्टूडेंट एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं और उनका रेगुलर कॉलेज सेंटर पर जाना नहीं होता है, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं कि जिनके जानकारी के अभाव में वो विद्यार्थियों को छोटी प्रॉब्लम के लिए बड़ी प्रॉब्लम उनको हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमारा एडमिशन के बारे में, कि आपका एडमिशन के लिए आपको एक कंफर्मेशन का मेल आ गया होगा सभी को और वो आपने अपनी मेल पे चेक किया होगा। तो
इसका मतलब है कि आपने ईमेल आईडी आपका सही दे रखा है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल आप कैसे चेक करेंगे? रजिस्ट्रेशन डिटेल सबसे पहले यही कि आप रजिस्ट्रेशन डिटेल अगर आप चेक कर लेते हैं और उसमें आपका सब कुछ ठीक रहता है तो एक अच्छी बात है। वरना क्या होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा या आपका डिग्री आपको जो मिलेगा उसमें जो करेक्शन के लिए आपको कराने में काफ़ी समस्या होती है, उसका फीस भी आपको जमा कराना पड़ता है। तो सबसे पहला तो मेरा ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करें। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप इग्नू की वेबसाइट पे आपको जाना होगा www.ignu.ac.in। ये आप सभी के पास होगी, नहीं है तो आप इसको नोट कर लें। इसके इग्नू की वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना चाहिए लगभग हर 15 दिन में। तो www.ignu.ac.in को में आप विजिट करें और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट सपोर्ट में जाएंगे। स्टूडेंट सपोर्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट जॉइन में जाएंगे। स्टूडेंट जब जॉइन में आप चले गए हैं तो स्टूडेंट फिर आप जाएंगे एडमिशन में, उसको क्लिक करना है आपको और फिर उसमें आएगा नो योर एडमिशन डिटेल्स। तो आप उसको क्लिक करेंगे, तो उसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा और ओपन जैसे ही ओपन होता है तो आप क्या करेंगे? आपका जो एनरोलमेंट नंबर आपको मिला है तो उसको आपको उसमें एनरोलमेंट नंबर डालना है, उसके बाद प्रोग्राम का नेम डालना है, उसके बाद कैप्चर जो आता है उसको आपको उसमें डालना है। जैसे आप करेंगे उसके बाद में आपको इसके करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपका डिटेल खुल जाएगा। उसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है उसमें आपका आप नाम चेक कर सकते हैं, आप उसका अपना कोर्स चेक कर सकते हैं, आप फादर्स नेम अपना चेक कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी वगैरह और जो मोबाइल नंबर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। अगर कहीं आपको इनमें त्रुटि दिखती हो, आपका जो 10th का जो आपका डिटेल है मार्कशीट है उसके अनुसार आपने अगर कहीं आपने गलती कर दिया हो, मे बी हम रीजनल सेंटर से हमसे या इग्नू से भी गलती हो सकता है, तो आप चेक कर लें। अगर एडमिशन फॉर्म भरते टाइम अगर आपको से गलती हुआ है तो भी आपको मेल तो करना है, उसमें जो भी आपका चार्ज लगेगा वो आपको सबमिट करना होगा। अब हमारी तरफ से अगर हुआ है अभी अगर मेल कर देंगे तो हम उसको ठीक कर देंगे। अगर आप बाद में महीने पर बात करेंगे तो हम जो भी होगा इग्नू के नियम अनुसार जो चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये सामान्य सी बात है। ये सबसे पहले हमको ये जानकारी लेना है कि हमारा जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट है या नहीं। अब ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिटेल आपका कंप्लीट है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी आपका क्या है, जैसे मान लीजिए सर मेरे को तो मेरा मोबाइल नंबर बदलना है या बंद हो गया है, ईमेल आपको बदलना है या उसको भी चेंज करना है, या सर मेरा तो स्टडी सेंटर भी चेंज करना है। तो कई इसमें सामान्य बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस काम के लिए आपको कहाँ बात करना है। जैसे आपको अगर कोई भी चेंज के लिए बात करना है, जैसे आपका एड्रेस चेंज करना हो, आपका ईमेल आईडी चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, तो आप रीजनल सेंटर rcjaipur@ignu.ac.in पर आपको मेल करना है और सर मेरा ये चेंज कर दीजिए इस प्रॉब्लम से, और पहले मेरा मेल आईडी ये था या पहले मेरा मोबाइल नंबर ये था, और आपको एक आपका आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, उसको जो भी ऑनलाइन आपको उसमें लेना है उसको, और अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देना है कि सर मेरा ये है, ऐसे इसको चेंज कर दीजिए, तो हम चेंज कर देंगे उसको आपका। अगर आपको एड्रेस भी चेंज करना है तो आप एड्रेस भी चेंज उसमें आप करवा सकते हैं रीजनल सेंटर से बिल डालकर। और लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, या आपने जो एड्रेस आपने दिया है उसी पर आपके पास बुक्स जाएगा, या आपने चेंज करवा दिया है उसके पास आपको के पास जाएगा, उसी पे आपका ग्रेड कार्ड जाएगा। आपको डिग्री है वो कन्वोकेशन में मिलेगी आपको। ग्रेड कार्ड आपका एक कंप्लीट मिलेगा, जो लास्ट में मिलेगा, तो कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा। तो आपके कंप्लीट जो कोर्स हो जाएंगे उसके बाद मिलेगा, और वो आपको आपके होम एड्रेस पे जाएगा जो आपने आपके हाथ से भरा है उस पर। फिर आपने चेंज कर लिया है और आप यहाँ मान लीजिए आपने अपना जो रहने का जो घर है चेंज कर लिया, लेकिन आपने चेंज नहीं कराया है, तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। आपको ग्रेड कार्ड टाइम पे मिले या नहीं मिले, क्योंकि हजारों लाखों में ग्रेड कार्ड वापस चले जाते हैं जो हेडक्वार्टर में पड़े हैं। उसमें
इग्नू की कहीं किसी प्रकार की कोई वो जिम्मेदारी नहीं होगी, आपकी ही जिम्मेदारी होगी उसमें। और डिग्री की रही बात, डिग्री जब कन्वोकेशन आपका आएगा, आपके पास एक मेल आएगा कि इस कन्वोकेशन में आपको डिग्री दी जा रही है, और आपको इसमें एक फीस होगा, नॉमिनल अभी 600 रुपये जैसे हैं, आगे समय पर उसको जो भी होगा निर्धारित तो आपको बता दिया जाएगा, और आपको ऑनलाइन फीस पेड कर देंगे। सभी को जरूरी नहीं है कि कन्वोकेशन बुलाया जाए, लेकिन जिनको बुलाया जाएगा उनको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो सबको नहीं बुला पाते हैं, लेकिन जिन्होंने फीस पेड कर दी है या बाद में जो भी फीस पेड करेंगे तो उनके होम एड्रेस जो दिया हुआ है उस पर उसको डिग्री पहुंचा दी जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अच्छा रहा असाइनमेंट के बारे में तो मैडम इंदौर अभी बताएंगी, लेकिन वो उसके लिए आपको स्टडी सेंटर पर बात करना होगा। तो ये आपको कहाँ किस चीज़ के लिए बात करना है, इस चीज़ का आपको सबसे बड़ी ध्यान रखना है। जो चेंजेस होते हैं रीजनल सेंटर में बात करना है, आपको असाइनमेंट लेना है तो जमा कराना है तो रीजनल स्टडी सेंटर में जमा कराना है, काउंसलिंग लेना है उसके संदर्भ में तो आपको स्टडी सेंटर में बात करना है। तो और अगर आपको मान लीजिए आपका स्टडी मटेरियल वैसे तो कभी सभी को मिल गया होगा, मिल जाएगा, वरना आपको स्टडी मटेरियल भी आप ऑनलाइन हमारा उस पर आप देख सकते हैं, ज्ञान कोर्स पे भी आप हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ा हुआ है, आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये सामान्य सी बात ये रही। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एक्चुअली कन्वेंशन स्टूडेंट और रेगुलर जो हमारे ओडीएल सिस्टम में थोड़ा सा ये फर्क है कि जिस प्रकार से आपने कहीं कन्वेंशन सिस्टम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर पढ़ रहे हैं, तो आपका जगह तो उस रेगुलर उस कोर्स में आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होंगे तो सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर में कंप्लीट कर लेंगे थर्ड ईयर में जाएंगे। लेकिन ऐसा इग्नू मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं है। उसमें क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि इग्नू में कोई फेल भी नहीं होता है, कोई बिना पढ़े पास भी नहीं होता है, मतलब पढ़ना ही पड़ता है पास होने के लिए। फेल नहीं इसलिए नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है, तो आपको लगभग जनवरी 24 का जो 25 का जो सेशन आएगा, जो आपका ईयरली बेस प्रोग्राम है, जैसे बीए यूजी और पीजी आपके प्रोग्राम है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। जैसे अगर आप सामान्य अगर डेट रखें तो आपने जनवरी 24 में लिया है, तो आप सितंबर अक्टूबर 24 का आप ध्यान रखें कि आपको जो 25 आएगा आप उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना ही है। चाहे आपने एग्जाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 4 पेपर आपके क्लियर, 4 पेपर में से 2 पेपर क्लियर हो गए हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 1 पेपर क्लियर हो गया तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना वही है। उसके बाद ऐसे ही जैसे अगला 26 का आएगा, मैं ऐसे एक उदाहरण के लिए आपको बीए का बता रहा हूँ, तो जो 26 आएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो थर्ड ईयर में आप पहुंच पाएंगे। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन का आप जरूर ध्यान रखें। ये ईयरली जो प्रोग्राम होता है, ईयर बेस्ड प्रोग्राम, जैसे थर्ड आपका बीए है, आपको 3 ईयर का 6 ईयर का दिया जाएगा आपको, जैसे पीजी के आपका है वो 2 ईयर का है, आपको 5 ईयर आपको दिया जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम पीरियड का इसमें ध्यान रखा गया है इग्नू के विद्यार्थियों के लिए, उनकी सुविधा के लिए। तो उसमें ध्यान रखा है इग्नू का जो विद्यार्थी है इन सर्विस भी होता है, और उसको कभी कई ऐसे काम होते हैं उनके पास में कि उस समय पर इस प्रकार की दिक्कत आने एग्जाम नहीं दे पाता है। लेकिन री रजिस्ट्रेशन का आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अगर सेमेस्टर बेस आपका प्रोग्राम है उसमें आपको क्या करना है, ईयर पे नहीं जाना है आपको। अगर उदाहरण के लिए आपके मान लीजिए सेमेस्टर बेस आपका जो भी बीसीएमसी वगैरह प्रोग्राम है, तो उसके लिए जनवरी अगर आपने चॉइस में आपने एडमिशन लिया है तो आपको क्या करना है, आपका लगभग आपको मैं बता रहा हूँ मई चॉइस में ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जुलाई सेशन के लिए। तो आपका उसका टाइम आ जाएगा मई में ही लगभग आपको इसका रजिस्ट्रेशन टाइम, जुलाई सेशन में जो जुलाई सेशन आएगा इग्नू का। ईयरली इग्नू में क्या है कि 2 सेशन चलते हैं, जुलाई सेशन चलता है और जनवरी सेशन चलता है। ऐसे ही एग्जाम के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा, डॉक्टर शेर सिंह जी ने, कि आपका 1 दिसंबर में एग्जाम होता है और 1 जनवरी में एग्जाम होता है, जून में होता है आपका, जून में होता है और दिसंबर में होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। रजिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक आपका टास्क होता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ में सबसे बड़ी आपका जो बाइबल है, आप सभी से मेरा यह है पर्सनल सलाह है कि आपका जो प्रोग्राम गाइड है, प्रोग्राम गाइड को आप उसको डाउनलोड करके इवन देन प्रिंट करके अपनी टेबल पे रखें जब तक ये प्रोग्राम नहीं हो जाए। जब तक इतने
तो जो भी आपकी सारी डिटेल उसमें दी हुई है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा तो उसमें दिया होगा, कहाँ जमा कराना है, कैसे जमा कराना है। वैसे आपको वर्बली डॉक्टर मैडम बताएंगे, इंदौर मैडम आपको, लेकिन सारा प्रोग्राम गाइड आपको अपने पास में रखना है। तो मैंने आपको एडमिशन के संदर्भ में आपको बताया, और बाकी आपको क्वेश्चन आंसर होंगे बाद में हम ले लेंगे। उसका रिलीज के आपके बारे में मैंने आपको बताया, और आपको चेंज करना है, कहीं स्टडी सेंटर चेंज करना है, आपका रीजनल सेंटर चेंज करना है। रीजनल सेंटर चेंज भी करना है तो आपको हमारे रीजनल आरसी जयपुर पे आपको संपर्क करना होगा, और सब कुछ आपका मेल पे हो जाएगा। मेल अगर आप डालेंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी, ये सब आपका विद इन 24 आवर्स में आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। इतना मैं इंश्योर देता हूँ, कहीं किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और तो आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत पेशेंसली आपने सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं डॉक्टर शेख सिंह जी धन्यवाद देता हूँ कि हम कॉमन एक इंडक्शन मीटिंग कर रहे हैं, तो धन्यवाद उसके लिए बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर इंदुरा मैडम। थैंक यू डॉक्टर राममूर्ति जी। वेरी गुड आफ्टरनून सबको। और आज मैं ये थोड़ा सा असाइनमेंट्स के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर। Is my PPT visible? दिख रही है PPT? ओके, PPT विजिबल है क्या? आप लोगों को दिख रही है? नो इंदु मैम। दिख रही है क्या? नहीं। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई अगेन। आपने शायद स्क्रीन शेयर किया हुआ है यहाँ। विंडो, अब दिख रही है क्या? नहीं इंदु मैम, आप अपना पीपीटी शेयर करो, आप स्क्रीन शेयर कर दें विंडोज में जाके ना, फिर शेयर का ऑप्शन करके ना। एक मिनट, विंडोज में ही कर रहे हैं। फिर गूगल मीट का ऑप्शन देखिए। हाँ, फिर उसमें क्लिक करिए, फिर विंडो शेयर का ऑप्शन आएगा। नहीं वो तो नहीं आ एक मिनट में आता हूँ आपके पास में। जस्ट अ मिनट। ये देखिए विंडोज पे ही तो कर रहे हैं, या एंटायर स्क्रीन कर? विंडोज पे करो, विंडोज पे। ये विंडोज पे? हाँ करो, एक बार करो। शेयर नहीं इससे नहीं, एक्चुअली नहीं हो रहा है। यू आर प्रेजेंटिंग दिस। ठीक है, एक बार इसको F5 करो, F5 करो, इसको F5 करो, F5। ठीक है ना, F5 कर लिया। हाँ, अब एक मिनट इस पे करो, गूगल मीट पे, गूगल बराबर वाला। यस, अब तो स्टॉप शेयरिंग करो करके। अब अपनी पीपीटी पे जाओ। कौन सी पीपीटी? ये वाली। F5 कर दी। ये गूगल इस पे नहीं, गूगल मीट पे करो कुछ नहीं। अब शेयर ऑप्शन पे जाओ, अब विंडोज में जाओ। अब हाँ, पावर पॉइंट बीच वाला करो। नहीं, उस पे करो। ये आपको कौन सा? हाँ ये करो, आप शेयर करो। मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा। हाँ।
आई होप मेरी पीपीटी दिख रही होगी। आप लोगों को इग्नो में इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। इग्नो में जो इवैल्यूएशन होता है, आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स या मास्टर्स, जो भी प्रोग्राम है, उसमें आपको, आपने एडमिशन लिया, आप पढ़ाई करेंगे, पर बिना इवैल्यूएशन के आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। तो इवैल्यूएशन जो इग्नू में है वो मेनली दो तरीके से होता है। एक तो है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जो असाइनमेंट्स के थ्रू करते हैं, और इसके 30% मार्क्स जो हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। और दूसरा है टर्म एंड एग्जामिनेशन या फाइनल एग्जाम, जो इग्नू में साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। और ये फाइनल थ्योरी एग्जाम्स जो होते हैं, इनके 70% मार्क्स आपके जुड़ते हैं। तो 70% फाइनल एग्जाम्स और 30% असाइनमेंट के मार्क्स मिलके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। शेर सिंह जी, इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? हाँ, यस, इट इज विजिबल। ओके। अब असाइनमेंट्स क्या है? ये एक मेजर कंपोनेंट होता है, कंपलसरी कंपोनेंट है इग्नू में, जो आपको करना है। बिना इसके आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और आपकी डिग्री आपको नहीं मिलेगी। असाइनमेंट बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स की तरह होते हैं, जैसे फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं थ्योरी एग्जाम्स के, उसी तरह ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। और ये असाइनमेंट कहाँ मिलते हैं? इग्नू की जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in, वहाँ पे अगर आप जाएंगे, स्टूडेंट जोन में जाएं, तो आपको ये असाइनमेंट्स मिलेंगे। या फिर ये जो लिंक दे रखी है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट पेस्ट करके, तो भी आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स का पेज खुल जाएगा। आपको दिखा दूंगी मैं लास्ट में थोड़ा सा, अभी इसको ध्यान से सुन ले। ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर 70% मार्क्स के होते हैं, और कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स में ट्यूटोरियल कंपोनेंट भी होता है, जैसे साइकोलॉजी है, बीए साइकोलॉजी, बीएजी साइकोलॉजी ऑनर्स है, तो इनमें ये ट्यूटोरियल कंपोनेंट भी आपको करना होता है। असाइनमेंट अलग जमा करेंगे, ट्यूटोरियल कंपोनेंट अलग जमा करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं? हैंड रिटन होने चाहिए, टाइप्ड या प्रिंट आउट लिए हुए असाइनमेंट्स नहीं चलेंगे। कहाँ बनाने हैं? A4 साइज पेपर लेंगे, कोई भी प्लेन या रूल्ड शीट ले लीजिए, और उस पे आपको पहले क्वेश्चन लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है, और फिर आप आंसर लिखेंगे। इस तरह से जब सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लिख लें, उसके बाद उसके ऊपर एक कवर पेज बनाना है, और उस कवर पेज के ऊपर आपको आपसे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, कोर्स नेम, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, और आपका कांटेक्ट डिटेल, क्योंकि आप डिस्टेंट लर्नर्स हैं, आपको कभी भी कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। असाइनमेंट्स कहाँ जमा करेंगे? आपका जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर नहीं कह रही हूँ, स्टडी सेंटर, आपका स्टडी सेंटर कौन सा है, ये आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। और जब आप इसको जमा करेंगे असाइनमेंट्स को, तो आपको एक रिसिप्ट लेनी चाहिए अपने स्टडी सेंटर से, और उस रिसिप्ट पे लिखा होगा कि आपने कितने असाइनमेंट किस किस कोर्स के, किस प्रोग्राम के, किस तारीख को जमा किए हैं, और इसको संभाल के आप रखेंगे जब तक कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती है। क्योंकि कभी भी कोई असाइनमेंट मिसप्लेस होता है, तो आपसे सबसे पहले ये रिसिप्ट मांगी जाएगी। कितने असाइनमेंट सबमिट करने हैं? आपको जितने कोर्सेज हैं, यानी कि पेपर्स जो होते हैं किसी सब्जेक्ट में, बीए फर्स्ट ईयर में सपोज 8 पेपर हैं या 4 पेपर हैं, तो आपको हर कोर्स के लिए एक असाइनमेंट और सिर्फ एक बार जमा करना है अपने पूरी डिग्री कंप्लीट होने के ड्यूरेशन में। और ये एक ही बार जमा करना है, क्यों? क्योंकि नॉर्मली कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल वो कोई कहीं कॉपी करके या प्रिंट आउट लेके टाइप्ड असाइनमेंट्स जमा करेगा, तो उसको 0 भले ही दे दे टीचर्स, पर नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स में पास ही हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से जमा करेंगे।
कब जमा करने हैं असाइनमेंट्स? ये 2 साल में 2 बार जमा होते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, जून टर्म एंड एग्जाम या दिसंबर टर्म एंड एग्जाम। अगर आप दिसंबर टर्म एंड एग्जाम देना चाहते हैं तो आप असाइनमेंट्स 30 सितंबर तक, या फिर वो डेट एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर हो जाती है। अगर जून टर्म एंड एग्जाम देंगे तो आप 31 मार्च तक ये असाइनमेंट्स जमा करते हैं, जो डेट एक्सटेंड होके अब 30 अप्रैल हो गई है। पर आप कौन सा एग्जाम देंगे ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कब का है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है आपके प्रोग्राम का। जैसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाले अगर जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो वो 6 महीने का प्रोग्राम होता है और वो अपना पहला एग्जाम जून 2024 में देंगे। पर आप सब क्योंकि डिप्लोमा और बैचलर डिग्री प्रोग्राम हो, ये एनुअल प्रोग्राम्स हैं, तो आप अपना पहला एग्जाम दिसंबर वाला देंगे और जिसका दिसंबर में देंगे और अपने असाइनमेंट्स 30 सितंबर या 31 अक्टूबर तक जमा करेंगे। अब हर इग्नू के हर प्रोग्राम में एक मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है और आप ये असाइनमेंट्स और अपने थ्योरी एग्जाम्स इस मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर कभी भी पूरा कर सकते हैं बिना किसी एडिशनल फीस के। डिप्लोमा है तो 1 साल के अंदर आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन होता है, या फिर आपको उसी प्रोग्राम के लिए 3 साल भी मिलते हैं। जो थ्योरी पेपर्स रह जाते हैं 1 साल के बाद, आप उनको हर जून दिसंबर में देके कंप्लीट कर सकते हैं। पर जितनी बार आप कोई भी पेपर देना चाहेंगे उतनी बार आपको एग्जाम फॉर्म तो भरना पड़ेगा, पर असाइनमेंट्स सिर्फ एक बार ही जमा करने होते हैं। ठीक है, अब असाइनमेंट जमा कर दिया आपने, फिर उसके रिजल्ट आप देखना चाहेंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं, तो इसके लिए सबमिशन स्टेटस आप रजिस्ट्रेशन डिटेल पेज पर जाके देख सकते हैं और कितने नंबर मिले हैं ये आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज में रिजल्ट में देखेंगे, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर आपका जो थ्योरी के रिजल्ट आते हैं उसी के साथ अपडेट होता है। कई प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होता है, जैसे ये कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, बीएससी है, सीपीएलटी, एमसीए, बीसीए, सीपीवाई, सर्टिफिकेट इन योगा है, पीजीटीएफ, इन सब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर किसी इग्नू के प्रोग्राम में प्रैक्टिकल है तो उसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी हो जाती है और इस बिना 75% अटेंडेंस के आप एलिजिबल नहीं होंगे अपने टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस और प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं ये सब स्टडी सेंटर पर कराए जाते हैं और अगर किसी स्टडी सेंटर पे कम बच्चे हैं तो इनको क्लब किया जाता है। कुछ प्रोग्राम्स में, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो इग्नू के हैं उसमें डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क होता है और ये नॉर्मली उस प्रोग्राम के लास्ट सेमेस्टर या साल में होता है। कुछ प्रोग्राम में जैसे एमबीए है, एमसीए है, या फिर एमए इन एजुकेशन प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन है, पीजीडीमा है, इन सब में प्रोजेक्ट वर्क होता है। कुछ प्रोग्राम में इंटर्नशिप या फील्ड वर्क होती है, जैसे बीएलआईएस है, एमएलआईएस, मास्टर्स बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस है, मास्टर्स इन सोशल वर्क में फील्ड वर्क होता है। इंटर्नशिप ये एमए साइकोलॉजी में भी होती है। तो जिस प्रोग्राम में जो रिक्वायरमेंट है वो आपको करना जरूरी है अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। और ये कैसे करना है, अगर प्रोजेक्ट कंपोनेंट है किसी प्रोग्राम में तो उस प्रोग्राम का जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ एक प्रोजेक्ट गाइड या प्रोजेक्ट मैनुअल जरूर होगा। आप उस प्रोजेक्ट मैनुअल को जरूर ध्यान से पढ़ें, प्रोग्राम गाइड को पढ़ें, तो आपको सारे डाउट जो आपके प्रोजेक्ट से हैं, कैसे बनाएंगे, गाइड कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा आपका, पहले सिनॉप्सिस या प्रपोजल बनाना है कि नहीं, कहाँ जमा करना है, रीजनल सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे, या दिल्ली में स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को, या स्कूल में,
सब एड्रेस, सब कैसे लिखना है, ये सब इस प्रोजेक्ट गाइड और मैनुअल में मेंशन होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम निकाल के अपने स्टडी मटेरियल को जरूर देखें, और अगर अभी तक नहीं भी आया है तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोश पर जरूर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में आपको बता दिया गया है, और तो थैंक यू। आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ। और मैं जल्दी से आप लोगों को जरा वेबसाइट भी दिखाना चाहूंगी। ये होम पेज दिख रहा है आप लोगों को इग्नू का? इज इट विजिबल या शेर सिंह जी? हाँ, यस मैम, यस मैम। ओके, तो ये इग्नू का मेन होम पेज है, और यहाँ पर आप सिर्फ www.ignu.ac.in लिखेंगे यहाँ पे तो ये पेज खुल जाता है, या गूगल पे भी आप इग्नू लिखेंगे तो वो आ जाएगा। जब ये पेज खुलता है तो यहाँ पे ये ई ज्ञान कोश है, यहाँ पे जाके आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, इस पे क्लिक किया। कौन से स्कूल का प्रोग्राम है आपका, अगर जैसे बीए प्रोग्राम है तो आप स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करेंगे, लेवल में जाएंगे, बैचलर डिग्री प्रोग्राम पे जाएंगे, करंट पे जाएंगे, और फिर बीए इंग्लिश बीएजी पे जैसे गए, किस इंग्लिश में अगर चाहिए तो इंग्लिश पे। और ये कोर्स वाइज स्टडी मटेरियल, इग्नू के सारे प्रोग्राम का स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ब्लॉक 1 आपने खोला और यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गया। इसको जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टडी मटेरियल देखिए आपके पास आ जाता है। ये सिलेबस हो गया इस कोर्स का कि इसमें क्या क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल रिटन मोड्स है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसमें पूरा आपको नोट्स की किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इससे पढ़ के आप पास आराम से हो सकते हैं। इसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और ये टेक्स्ट बुक्स नहीं है कि आपको लगे कि कोई टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको लगेगा कोई टीचर आपको समझा रहा है, इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब असाइनमेंट कहाँ मिलते हैं मैं वो भी बताना चाहूंगी। एक बार होम पेज पे जाएंगे अगर हम, तो ये जैसे गए स्टूडेंट जोन में जाइए आप, स्टूडेंट सपोर्ट में जाके स्टूडेंट जोन, यहाँ पे अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं। अगर आपको आपका रजिस्ट्रेशन पेज देखना है तो आप एडमिशन पे जाएंगे, नो योर एडमिशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे 10 डिजिट का, यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और ये कोड डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप अगर अब बैक जाएं, असाइनमेंट्स का एक लिंक होगा, ये असाइनमेंट्स, यहाँ पे किस लेवल का, जैसे बैचलर लेवल प्रोग्राम है तो बीडीपी बीए प्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जितने कोर्सेज हैं बीए प्रोग्राम में ये सब खुल जाएंगे। आप किसी भी उस पे जो आपको खोलना है उस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो दोनों होंगे, अगर इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश होगा। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूं मैं, ATR 1 का है ये, बीडीपी का। ये असाइनमेंट है, 100 मार्क्स का है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। इसमें नंबर लिखे हुए हैं, कितने नंबर का एक क्वेश्चन है, और आपको ये सॉल्व करना है किसी भी A4 साइज के पेपर पे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग नाउ। अब एक एक करके हम लोग क्वेरीज ले लेते हैं।
शेर सिंह जी यस मैम, एक स्टूडेंट हैं योगेश झाझरिया जी। हाँ वो पूछ रहे हैं बीटीएस और BATSOL ये प्रोग्राम अलग अलग हैं या कोई डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, मतलब डिफरेंट है या सेम प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ योगेश जी कि बीटीएस प्रोग्राम जो है वो आपका डिस्टेंस मोड से वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, और BATSOL ये भी सेम प्रोग्राम है, दोनों टूरिज्म स्टडीज से संबंधित प्रोग्राम है। और जो OL लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो ऑनलाइन है, तो वो आपका प्रोग्राम ऑनलाइन मोड के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। और आपको अपने प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपको मैंने LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट, जो आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो मैंने बताया था LMS पोर्टल, उसका लिंक स्टूडेंट के ईमेल पे COE इग्नू नई दिल्ली के द्वारा भेजा गया है, यानी कि सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इग्नू नई दिल्ली के द्वारा भेजा गया है। तो आप वहां से लॉगिन करके आप अपने ऑनलाइन प्रोग्राम की एक्टिविटीज को देख सकते हैं। इसके अलावा नवलीन कौर चावला लिख रही हैं, प्लीज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बीकॉम प्रोग्राम प्लीज। आई थिंक नवलीन जी आपका ये प्रोग्राम अभी तो जनवरी 2024 में ऑफर नहीं किया जा रहा है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या कैंसिल हो गया ये आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो हेडक्वार्टर से ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये प्रोग्राम जनवरी 2024 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ कंफर्म तो एक बार आप चेक कर लें इसके बारे में। और एक ये कुशाल सिंह साहब हैं, इन्होंने DTS में एडमिशन लिया है जनवरी 2024 का, और ये पूछ रहे हैं एग्जाम कब होगा। तो क्योंकि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, तो आपका पहला एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा। इसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर में एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा और 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट्स जमा करने होंगे। ये प्रोग्राम वैसे 1 साल का होता है, बट मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल होते हैं इसमें। और कोई इंफॉर्मेशन डिस्टेंस लर्निंग है इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो या अनअवेयर रहें। आपको वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करनी है, सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर आती है। 2 वेबसाइट्स हैं, एक तो इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट और दूसरी मेन वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई इग्नू की। दोनों पे सारी इंफॉर्मेशन, कब एग्जाम्स होंगे, असाइनमेंट्स की डेट अगर बढ़ती है सबमिशन की वो भी वेबसाइट पे आता है। तो जिस तरह से आपने एडमिशन लिया है वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल होगी। आपका स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर है, आपका असाइनमेंट आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन पेज आपका वेबसाइट पे, रिजल्ट भी वेबसाइट पर आता है, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स वेबसाइट पर हैं, आपकी डेट शीट वेबसाइट पे है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है कि आप लोग वेबसाइट देखते रहें और ये इंफॉर्मेशन आप लोग लेते रहें वेबसाइट से। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में एनरोल होना चाहते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए अभी जो लास्ट डेट है वो 22 अप्रैल है। मैं यहाँ पर आपको चैट बॉक्स में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का लिंक शेयर मैंने किया है। आप उस लिंक को, हम वैसे तो आपको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर और ऑल इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस विद लिंक्स हम आपको ईमेल पर शेयर कर रहे हैं। आपको बाय मंडे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। However, I have shared the link of online examination form through the chat box. So please, all students, please note down the link as mentioned in the chat box. और आप टर्म एग्जामिनेशन जून 2024 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, केवल वही स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन ड्यू है। तो ड्यू किसका है? केवल सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं, BCA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। बाकी जो अदर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्जामिनेशन अभी नहीं होगा। उनका एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2024 में होगा, और उसके लिए आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में फिल करना होगा। तो अभी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर से आता है और वो अभी अंडर डिस्पैच है। अभी आपको
अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको मिलेगा। तब तक आप ई ज्ञान कोश को रेफर करिए और मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं जर्नलिज्म। समर्पिता महादानी पूछ रही हैं कि 2 सेमेस्टर्स के क्या हम एक साथ जमा कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अगर दोनों सेमेस्टर्स के एक साथ बना के दिसंबर एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कुछ रह जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर कभी भी जमा कर सकते हैं। और सपोज आपने 4 जमा किए, 4 रह गए, तो वो अगले टर्म इन जून के लिए आप दोबारा इसको 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। और तो ये एक स्टूडेंट है BAFJDM, वो अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो बता रहे हैं, SC कोड उनका 23 है। तो ये जो 23 कोड है ये रीजनल सेंटर जयपुर का है। अगर किसी स्टूडेंट को हमने कुछ प्रोग्राम में उनका जो स्टडी सेंटर है वो रीजनल सेंटर जयपुर का कोड है, तो आपका जो रीजनल सेंटर का जो कोड है, रीजनल सेंटर जयपुर का जो कोड है वो है 23। ओके। और इसके अलावा हमने स्टडी सेंटर्स जो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं वो हमने अलॉट किए एज पर योर प्रेफरेंस। ओके। और जो प्रोग्राम वहां पर रन हो रहा है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का लिंक मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं। आप उस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप अपना स्टडी सेंटर की डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउएवर हम कुछ प्रोग्राम में अभी डेटा अंडर रीशफल है, अंडर शिफ्टिंग है, तो फाइनल जो डेटा भी हमारा अंडर प्रिपरेशन में है, और हम आपको जो भी स्टडी सेंटर अलॉट करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आप इग्नू की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है, उसके अगेंस्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन चेक कैसे करेंगे उसका लिंक मैंने शेयर किया है। मैंने अलग भी एक लिंक शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सभी इंदु मैम ने भी अभी वेबसाइट के थ्रू आपको बताया था। आप इस लिंक के थ्रू आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकते हो। ओके। और आपका एडमिशन पेज ओपन होगा, उसमें आप अपना 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डालोगे। 10 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपका एक यूनिक नंबर है। व्हेनेवर यू कॉन्टेक्ट टू योर स्टडी सेंटर एज वेल एज रीजनल सेंटर, ऑलवेज मेंशन योर एनरोलमेंट नंबर and program code so we can give a proper reply to you. Okay. नॉर्मली स्टूडेंट अपनी क्वेरी तो मेंशन कर देते हैं रीजनल सेंटर के लिए या स्टडी सेंटर को, लेकिन उसमें एनरोलमेंट नंबर मेंशन नहीं करते, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। और इंदु मैम ने DDT प्रोग्राम से रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन का इशू था वो आपको बता ही दिया है। कुछ और स्टूडेंट जो अपने हैंड रेज कर रहे हैं, प्रीति यादव, कृष्णा फोटोग्राफर, इस तरीके से सौरभ चौधरी, प्रिया। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सौरभ चौधरी, ललित मीना, प्रिया रानी, डालचंद सिंह, आप लोग पूछ सकते हैं अपने प्रश्न को। इनको परमिशन दी है ऑडियो की, एक बार चेक करें। बाद में कुलदीप, इनका ऑडियो ऑन कर सकते हैं आप, जो नाम कॉल कर रहे हैं। वो राइट्स अभी दे रहे हैं। सो स्टूडेंट आप अपना हैंड रेज आपने किया हुआ है, आप अपनी क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। एक एक करके नाम कॉल कर लीजिएगा। हाँ। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं नाम कॉल कर रहा हूँ, आप नाम के हिसाब से ही बोलिएगा। आप फोटोग्राफर, आपने आईडी जो है ना आपका फोटोग्राफर, आप अपना नाम बताइए और प्रोग्राम का नाम बताइए। मेरा नाम सर दिलीप कुमार है। अच्छा सर, मेरा प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हुआ है BAM के नाम से। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ BAM और BAG में क्या डिफरेंस है? देखिए, पहले तो ये प्रोग्राम BAG
के नाम से रजिस्टर्ड, पहले बीएजी के नाम से ही चलता था, लेकिन अभी इसको विश्वविद्यालय ने इसका नया नाम बीएएम कर दिया है, बैचलर डिग्री इन आरसी है। तो सर इसका स्टडी मटेरियल उस वेबसाइट पे अवेलेबल तो नहीं है, प्रोग्राम का नाम डालते हैं तो? यस, वो अभी जो ई ज्ञान कोर्स पर है वो बीएजी के नाम से ही है। ठीक है, आप एक काम करिए दिलीप जी, आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पे चेक करेंगे तो उसमें आपको कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, तो आप अपना स्टडी मटेरियल कोर्सेज के हिसाब से फिल्टर करिए ई ज्ञान कोर्स से। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, इसी सेशन से अभी ये इवेंट हुआ है, कुछ प्रोग्राम के नाम जैसे जैसे बीएजी प्रोग्राम पहले था, अब उसको बीएएम कर दिया है। इसी तरीके से आपका बीकॉम जी प्रोग्राम चलता था तो उसको भी चेंज किया है। इसका एक नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर अवेलेबल, आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो कोर्सेज तो वही हैं जो बीएजी के अंतर्गत चलते थे। सर मेरा एक क्वेश्चन और था सर मेरा। सर मैं ये पूछ रहा था, बीए जो प्रोग्राम है उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल करना होगा? फर्स्ट सितंबर में फिल करेंगे। ओके सर, ओके। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, मोना खान बोलिए। हम लोग नाम कॉल हेलो सर, आप लोग एक मोना खान बोलिए। प्लीज हेलो सर, क्या नाम है सर? ललित मीना। बाकी लोग देखिए, अभी हम लोग फिर आपका ये ऑडियो बंद कर देंगे। आप मोना खान बोलिए। हेलो सर, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर बदलो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म जमा करवानी कैसे, क्या कहाँ से मिलेगा, कैसे पढ़ना है? अभी इतनी देर से जो बता रहे थे आपने कुछ सुना कि नहीं सुना? नहीं सर, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, थोड़ी देर बहुत देर बाद ज्वाइन किया था। दैट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ज्वाइन नहीं करें या लेट ज्वाइन करें, आप दोबारा अटेंड करिएगा अपने स्टडी सेंटर पे जो इंडक्शन मीटिंग होगी उसको, है ना? राजेश जी बोलिए। जी सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जो बीएएम फर्स्ट ईयर में हमने सेमेस्टर बेस है वो तो सेम जो जून एग्जाम हुआ उसका आप कर सकते? हेलो राजेश जी, आप अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में लिखिए क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? देखिए चैट बॉक्स में लिखिए, जैसे गुरदीप सिंह ने लिखा है डीसी के एग्जाम कब होंगे। हेलो एक्सक्यूज मी सर, जो एग्जाम है वो आपके दिसंबर में होंगे। डीएनएच ईमेल उसमें प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना होता है उसके बारे में। राकेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो, हाँ जैन सर, आप चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में। गुरदीप सिंह जी, आपका एग्जाम दिसंबर में होगा और आप अपने डीसी प्रोग्राम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा और सितंबर में आप अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे। बीबीए का एग्जाम सेमेस्टर बेस्ड है और वो अपना एग्जामिनेशन हेलो जैन सर, जनवरी 24 का है, पहला एग्जाम आप दिसंबर में देंगे, ठीक है ना? दिस आई विल नॉट रिपीट। हेलो सर, अब नेक्स्ट सिंह साहब। यस मैम, हेलो मैम, नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। हेलो सर, मेरी क्वेरी ये है कि मैम मोना खान आप प्लीज म्यूट हो जाइए। अगर आप मैम डिप्लोमा सर मैं मेरे को एक हेलो मैम डीटीएस डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ मैम इग्न्यू से, एंड मैंने बीजे बैचलर इन जर्नलिज्म कोर्स कर रहा हूँ मैम बीएमओयू से, वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से सेम ईयर में। क्या मैं एलिजिबल हूँ क्या मैम दोनों करने के लिए? यस, आप एलिजिबल हैं। अगर एग्जाम स्लैश करते हैं तो आप आगे पीछे दे सकते हैं अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। मुझे मैम काफी लोग ऐसे बोल रहे थे भाई ये लीगल नहीं है, ऐसे मतलब नहीं, अब यूजीसी ने डुअल डिग्री की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो, एक स्टूडेंट है उनका मैन वशिष्ठ, वो लिख रहे हैं कि एडमिशन कार्ड में नेम चेंज कैसे करवा सकते हैं। तो आप हमें रेलिवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में आप अपना ईमेल आरसी जयपुर पे भेज दीजिए, हम
लोग देख सकते हैं, देखेंगे कि अगर वो चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट के आधार पर आपके नाम में कुछ करेक्शन हो सकते हैं। सर ये तानवी लिख रही हैं, तानवी अग्रवाल का बीकॉम कोर्स है या आपका बीकॉम जो बीकॉम एफ है, बीकॉम एफ जो है वो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। हेलो तानवी जी, आपका जो बीकॉम एफ प्रोग्राम है वो आपका अभी ईयरली बेस्ड चल रहा है, तो आपको जो भी करनी है वो सर वेबसाइट पे बीकॉम एफ की जो है वो सेमेस्टर बेस दे रखा है और वो ऑनलाइन हमें नए असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, नए एग्जामिनेशन हो। हाँ, वो आपको प्रोस्पेक्टस में सेमेस्टर बेस दिया हुआ है, लेकिन आपका जो असाइनमेंट एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन है वो अभी ईयर वाइज चल रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, जैन सर। तो सर फिर हमें दिसंबर में ही देने होंगे पेपर? यस, दिसंबर में देना है। हेलो सर। हेलो डॉक्टर साहब, जैन सर। राकेश जी, आपकी क्वेरी, आज तो हम लोग इंडेक्शन मीटिंग कर रहे हैं फ्रेश स्टूडेंट की, आपने कोई फ्रेश प्रोग्राम में एनरोलमेंट कराया है? हाँ सर, मैंने सोशियोलॉजी से बीए करता है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो असाइनमेंट बनाएंगे वो जनवरी 24 के बनाएंगे या फिर जुलाई 24 वाले? ये जो इंडेक्शन मीटिंग हो रही है जनवरी 2024 में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया उनके लिए हो रही है, तो अकॉर्डिंगली असाइनमेंट भी जनवरी 2024 के ही आपको अटेम्प्ट करना है। नहीं है हेलो सर। हेलो राजेश, बोलिए। सर हमारी भी सुन लो सर। राजेश कुमार सर बोलिए। हेलो मैम, हेलो सर, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन हेलो प्रोजेक्ट वर्क कहाँ होगा सर? हेलो ऑनलाइन आप लोग आपको चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर सर क्रेडिट ट्रांसफर के लिए कैसे अप्लाई करूं? सर क्या सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होंगे नहीं, ईयरली ही होंगे क्या सेमेस्टर वालों को? किस प्रोग्राम में? ये बता दीजिए बीएससी के प्रैक्टिकल कब होंगे सर? बीएससी के प्रैक्टिकल आपके बीएससी प्रैक्टिकल का शेड्यूल इन्फॉर्म करेंगे, ये आपके दिसंबर के बाद ही होंगे। के बाद ही आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। हेलो सर, जैसे बीएससी वालों की ड्यूरेशन 3 साल है, तो उनकी असाइनमेंट एक बार ही जमा करानी पड़ेगी? असाइनमेंट को आपको जो ड्यू टाइम है वो आप पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद में आपको दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं। हेलो सर। जमा हो जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी है और हम आपको समय समय ये इंडेक्शन मीटिंग और ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। आई थिंक आज हम लोग करना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ, तो हेलो कंक्लूड कर सकते हैं। हेलो सर। BAPY का स्टडी मटेरियल ये ज्ञान कोर्स पर अवेलेबल नहीं है। ओके, रुद्र प्रताप सिंह नरूका जी, रुद्र प्रताप सिंह जी आप ईमेल भेज दीजिए आरसी जयपुर पे, हम लोग चेक कर लेंगे कि वो आपका स्टडी मटेरियल बना हेडक्वार्टर से हम लोग मंगा लेंगे और आपको ईमेल पे फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, आप हमें ईमेल भेज दीजिए, मैं एक बार आरसी जयपुर का ईमेल आईडी आपको भेज रहा हूँ, rcjaipur@ignu.ac.in। ओके, आप इस पे भेज दीजिए, हम लोग चेक कर लेंगे आपका। आप अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का नाम जरूर मेंशन करिएगा। और जो बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल जब भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके बारे में। अभी आप केवल अपने स्टडी मटेरियल को एक्सेस, उसको रीड करना, असाइनमेंट डाउनलोड करिए। असाइनमेंट आपको इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करना है। अपने
प्रोग्राम से रिलेटेड असाइनमेंट को डाउनलोड करना है। असाइनमेंट जनवरी 2024 के ही आपको डाउनलोड करना है। ओके, उन असाइनमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर में, आप उसको देखिए। उसका रिस्पॉन्स, चूंकि असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है जो आपके फाइनल रिजल्ट में उसको हम जोड़ते हैं, तो 30% का जो असाइनमेंट रिस्पॉन्स है वो आपको एक बेटर रिस्पॉन्स तैयार करना है। ठीक है, आप उसमें गूगल की भी मदद ले सकते हैं, आप किसी अदर स्टडी मटेरियल की भी आप मदद ले सकते हैं। इग्नू का स्टडी मटेरियल वैसे तो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, अगर आप उसको पढ़ेंगे अपनी भाषा में आपको रिस्पॉन्स करना है, और उसका असाइनमेंट आपको कोई किताब से कॉपी नहीं करना है, कंप्यूटर से कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में वो असाइनमेंट लिखना है, उसका पूरा एक रूल्स रेगुलेशन से आप अकॉर्डिंगली वो असाइनमेंट अपने जमा करेंगे स्टडी सेंटर पर। कब जमा करने हैं, अगर आप, चूंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा तो आपको सितंबर में करना है, और जो सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट है वो अपने असाइनमेंट अभी 31 अप्रैल तक, 31 अप्रैल होता है 30 अप्रैल तक आप अपने असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे, क्योंकि आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम चल रहा है तो हर 6 महीने में वो एक्टिविटी होनी है। जून में आप अपना एग्जाम देंगे, उसके लिए आपको अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 22 अप्रैल तक फिल करना है। ओके, और क्या लिख रहे हैं, BAFPS, एक मिनट रुकिए, I think most of the questions are being repeated. सारी information सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था ऑनलाइन, और ये इंडक्शन मीटिंग हम लोग और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, और डिटेल्स में हम आपको बता पाएंगे। ये इंडक्शन मीटिंग ऑफलाइन मोड में भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे स्टडी सेंटर के माध्यम से। ओके, उसकी सूचना भी हम आपको देंगे, तो आपकी जो और क्वेरीज हैं हम और भी उनका समाधान कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो थैंक यू इंदु मैम, हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करें। Yes, we can end the meeting. Yes, thank you.